हेलो दोस्तों, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 5 यूनिट 2 फ्लाइंग टुगेदर। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर टेल यू टू डू वन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग्स। ऐसा क्या है जो आपके मम्मी पापा या फिर आपके टीचर्स आपको करने के लिए कहते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपना होमवर्क करना या फिर स्कूल बैग पैक करना। चलिए अभी शुरू करते हैं। व्हाट हैपनेड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू? क्या होता है जब आपको कोई कहता है कुछ करने के लिए और आप नहीं करते? डीप इन अ forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. तो एक घने जंगल में एक बहुत ही पुराना पेड़ था और उसके ब्रांचेस, उसकी शाखा कैसी थी? उसमें उसकी शाखा को ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते लगे हुए थे और उसकी शाखा स्ट्रॉन्ग आर्म्स यानी कि मजबूत कंधों जैसी थी। This tree was the home of a flock of wild geese. और ये पेड़ किसका घर था? फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गेस यानी कि जंगली पक्षियों का जो झुंड होता है उसका। They felt safe there. और वो वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise old bird. और वहाँ पे एक बुद्धिमान और पुराना पक्षी रहता था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. और फिर वो जो बुद्धिमान पक्षी था उसने एक स्मॉल क्रीपर वहाँ पे पेड़ के नीचे देखा। क्रीपर का मतलब होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का दिया हुआ है वो एक पेड़ जैसा कुछ होता है। क्रीपर यानी कि जो नीचे से शुरुआत करता है अपनी और फिर ऊपर जाके अपनी शाखा मजबूत कर लेता है। जब स्टार्टिंग में होता है तब बहुत ही कमज़ोर होता है, बाद में फिर ताकतवर बन जाता है। डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम। क्या तुमने वो क्रीपर देखा? उसने उनसे कहा। लेट अस डिस्ट्रॉय इट। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? तो उसने कहा कि इसे हम तबाह करते हैं। तो हम क्यों तबाह करें? आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज। तो जो पक्षी थे उन्होंने पूछा आश्चर्यचकित होकर कि हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें? इट इज़ सो स्मॉल। वो कितना छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू? और वो हमें क्या हानि पहुंचा सकता है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड। मेरे दोस्तों, जो बूढ़ा पक्षी था उसने जवाब दिया। दैट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो। ये जो छोटा क्रीपर है वो बाद में बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्गर। ये पेड़ के साथ जैसे जैसे चिपकता जाएगा वैसे वैसे ये बड़ा भी होता जाएगा और शक्तिशाली भी होता जाएगा। व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीस। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? क्या कर सकता है वो? पक्षियों ने पूछा। और ऐसी कौन सी हानि पहुंचा सकता है हमें? डोंट यू सी? रिप्लाइड दिस वाइज बर्ड। क्या तुम देख नहीं सकते? पुराने पक्षी ने कहा। With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो इस क्रीपर के सहारे कोई भी आसानी से ऊपर चढ़ सकता है या फिर कोई हंटर या फिर यानी कि कोई शिकारी भी आसानी से ऊपर चढ़कर हमें मार सकता है। Well, there is no hurry, they replied. उन्होंने फिर जवाब दिया कि हाँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। ये क्रीपर तो अभी कितना छोटा है। इट विल बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। और बहुत ही जल्दी हो जाएगी इसे अभी ख़त्म करने में। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग। इस क्रीपर को जल्दी तबाह कर दो जब तक ये अभी नया नया है। द ओल्ड बर्ड एडवाइस। पुराने पक्षी ने सलाह दी। नाउ इट इज़ अ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। ये तो अभी बच्चा है और कमज़ोर भी है तो इसे कट करना तुम्हारे लिए आसान होगा। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट। बाद में लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसे काटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वेल सी
हाँ हाँ, देखेंगे देखेंगे, आंसर्ड द बर्ड्स। तो उन पक्षियों ने जवाब दिया। बट बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन पक्षियों ने उसको नहीं काटा। दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और जो पुराना पक्षी था उसकी एडवाइस जो थी वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और वो जैसे बड़ा हो गया उसने वो वाइंडिंग इट वे अप द ट्री, और वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लग गया, यानी कि वो पेड़ के ऊपर फैलता ही गया। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, यानी कि और ताकतवर होता गया। अंटिल इट वॉज एन स्ट्रोंगर एज अ थिक रोप, जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती गई। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest, और एक सुबह जब ये सारे पक्षी बाहर गए थे अपने घोंसले से, पेड़ से, तब एक शिकारी वहाँ पे आया उस जंगल में। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड geese लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। फिर उस शिकारी ने अपने आप से कहा, अच्छा तो ये पक्षी यहाँ रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. फिर शाम को जब वो यहाँ पर आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. और फिर उसने क्या किया, वो उस क्रैप के सहारे ऊपर चढ़ गया पेड़ के ऊपर, और उसने वहाँ पर पक्षियों के लिए जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away. फिर वो वहाँ से जाल बिछाकर नीचे उतरा और चुपचाप चला गया। इन द इवनिंग, और फिर शाम के वक्त, द geese रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और जब शाम के वक्त वो पक्षी वापस लौटे तब उन्होंने उस जो वहाँ पे जाल बिछाया हुआ था उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब हम घर पे जाते हैं तो हम भी ऐसे चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। As they flew into the tree, they were trapped. और जब वो पेड़ पर उतरे वो जाल में फंस गए, क्योंकि उनका ध्यान नहीं था वहाँ पर। They struggled hard to get out. उन्होंने बहुत मेहनत की उससे बाहर निकलने की, but could not. पर वो बाहर निकल नहीं पाए। Help, help! cried the geese. बचाओ बचाओ! उन पक्षियों ने मदद मांगी, रो रो कर मदद मांगी। We are caught in the हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, अरे अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फुस नाउ, तो सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, तो जो पुराना पक्षी था उसने कहा कि अभी रोना धोना बंद करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत पहले मैंने तुम्हें कहा था कि इसे काट दो, बट यू डिड नॉट, पर तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपनेड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल केम बैक एंड किल अस ऑल, देखो अब क्या हो गया, अब कल सुबह जब वो शिकारी वापस आएगा तो हम सबको मार देगा। दोस्तों यहाँ पर गलती उस बूढ़े पक्षी की भी हो सकती है, क्योंकि उसने एडवाइस एक ही बार दी थी। खैर छोड़िए। वी वेर फुलिश वेप द बर्ड्स, हम सब मूर्ख थे, उन बर्ड्स ने रोते हुए कहा। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आगे क्या करें, हमें कुछ उपाय बताइए। उन्हें उनकी गलती का पछतावा हुआ। देन लिसन केयरफुली, तो ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइस बर्ड, बूढ़े पक्षी ने कहा। When the hunter comes you must all pretend to be dead, जब शिकारी वहाँ पर आएगा तुम्हें मरने का नाटक करना है। Just lie still, वहाँ पर ज़मीन पर नीचे पड़े रहना है। The hunter will not want dead birds, और जो शिकारी है उसे मरे हुए पक्षी नहीं चाहिए। He will throw us to the ground, it will then be easy for him to climb down, फिर वो हम सबको नीचे फेंक देगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक
देम होम, और फिर जो बाकी बचे होंगे उनको घर लेकर जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly। यानी कि जब वो एक एक करके सबको नीचे फेंकता जाएगा मरा हुआ समझकर, तब लास्ट में जो पक्षी फेंकेगा नीचे, उसके बाद जो लास्ट वाला पक्षी है और नीचे जो जितने भी पक्षी फेंके होंगे वो सब उड़ जाएंगे। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net। और फिर कल सुबह जब उठकर शिकारी वहाँ पर पहुँचा तो वो पेड़ पर चढ़ा और फिर उसने उन पक्षियों को देखा। They are all dead। वो सारे मरे हुए थे। He muttered to himself। उसने खुद से बात की। He threw them out of the net one by one। और उसने वैसा ही किया जैसे वो बूढ़े पक्षी ने कहा था कि वो एक के बाद एक मरे हुए, यानी कि उसको लग रहा था वो मरे हुए, तो मरे हुए पक्षियों को एक के बाद एक नीचे फेंकने लग गया। द बर्ड्स lay still until the last one had been thrown down। और वो जितने भी पक्षी थे वो तब तक लेटे हुए थे जब तक आखिरी पक्षी को नीचे ना फेंक दे। Then all at once they got up। फिर जब सारे पक्षी नीचे गिर गए तब वो उड़ गए। Flapped their wings। उन्होंने अपने पंखों को झटका। And flew away। और उड़ गए। The hunter was taken by surprise। और जो शिकारी था वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये क्या हो गया। From the top of the tree he watched all the geese fly away। और उसने पेड़ के ऊपर से ही देखा कि अरे ये सब तो उड़ गए। तो चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। गेस यानी प्रोलर फॉर गोस, लार्ज वेब फुटेड बर्ड, यानी कि जिन पक्षियों के पैर बड़े बड़े होते हैं उन्हें गेस कहा जाता है। क्रीपर यानी कि प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री, यानी कि ऐसे प्लांट जिनको किसी खंभे की या पेड़ की ज़रूरत पड़ती है बड़ा होने के लिए। वाइंडिंग, गो इन अ सर्कुलर स्पिरल कोर्स, यानी कि ऐसे गोल राउंड में ऊपर जाना। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, मटर्ड यानी खुद से धीमी आवाज़ में बात करना। फ्लैप्ड यानी कि मूव विंग्स अप एंड डाउन, यानी कि जो अपने पंख होते हैं वो ऊपर नीचे झटकना। तो हमें कमेंट्स में बताना दोस्तों कि कैसा लगा, आपको क्या अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए गुड बाय।